आप देख रहे हैं सीरिया स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में सीरिया में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदाब और नमस्कार। सबसे पहले देखते हैं अल जजीरा ने क्या लिखा है। इजराइल ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास और दमिश्क के बीचों बीच बने सैन्य मुख्यालय पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इसे अब तक की सबसे बड़ी बमबारी बताया जा रहा है। सीरियाई सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 34 लोग घायल हुए हैं। अब बीबीसी की रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बीबीसी के मुताबिक इजराइल ने दमिश्क में सीरियाई सेना के मुख्यालय पर हमला किया। सीरिया के सूचना मंत्री हमजा अल मुस्तफा ने इजरायली हमलों पर कहा कि ये हमले उनकी सरकार पर बने आंतरिक दबावों से बचने की कोशिश है। उन्होंने कहा, दमिश्क पर बमबारी करना कोई जीत नहीं है। मंत्री ने आगे कहा कि सुवेदा प्रांत के लोग सीरिया की रीढ़ हैं और इस मातृभूमि का हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में अब तक 3 लोग मारे गए और 34 घायल हुए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल कांस ने धमकी भरे लहजे में कहा, अब चेतावनियों का वक्त खत्म हो गया है, अब कड़े और दर्दनाक हमले होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हम अपने ड्रूज भाइयों को बचाने और सीरियाई शासन के गिरोह को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर जैसे लोकल सोर्स के मुताबिक सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने कहा है कि सीरियाई जनता ने हमेशा बंटवारे को ठुकराया है और वे इजरायली साजिशों का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीरिया कभी भी विदेशी साजिशों का मैदान नहीं बनेगा। एक नए सीरिया का निर्माण तभी संभव है जब हम राष्ट्रीय एकता बनाए रखें और अपने वतन पर फोकस करें। दूसरी तरफ जुआन गुआइदो ने दावा किया है कि वह ड्रूज समुदाय के नए नेता बन गए हैं जो बाहरी साजिश करने वालों के खिलाफ उन्हें एकजुट करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने रातों रात सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अरक्ची ने कहा, दुर्भाग्य से यह सब पहले से ही अपेक्षित था। अब अगला निशाना कौन सा राजधानी शहर होगा। ईरान सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और हमेशा सीरियाई जनता के साथ खड़ा रहेगा। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा, सीरिया पर इजराइल के हमलों की शुरुआत से ही हम क्षेत्र के संबंधित देशों के साथ करीबी संपर्क में हैं। इजराइल द्वारा क्षेत्र में ड्रूज समुदाय के एक वर्ग को समर्थन देना और उन्हें अस्थिरता का हिस्सा बनाना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अल शरा ने कहा कि स्वेदा में सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय गुटों और ड्रूज धार्मिक नेताओं को सौंपी गई है। जिसने भी हमारे ड्रूज भाइयों को नुकसान पहुंचाया है उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे लिए देश की एकता, स्थिरता और लोगों के भविष्य की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं दूसरी तरफ गोलान के इजरायली कब्जे वाले इलाके से आए एक ड्रूज नेता ने हदर गांव में कहा, हमें न इजराइल से सुरक्षा चाहिए और न किसी और से। हमारी हिफाजत करने वाला सिर्फ खुदा है। दक्षिण सीरिया में हिंसा का दौर जारी है। आदिवासी बद्दू और ड्रूज मिलिशिया के बीच झड़पों में अब तक 300 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हिंसा को लेकर वे बहुत चिंतित हैं, लेकिन भरोसा जताया कि हालात जल्द सुधर जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ अहम कदमों पर सहमति बनी है जिससे हालात आज रात ही काबू में आ जाएंगे। सीरिया ने अमेरिका के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। इसराइल ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की रिपोर्ट। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली खबर में। ग्लोबल आवाज को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।